कहने लगा मौलाना अल्लाह ने मुझे बच्चा अता फरमाया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। पैदाइशी गूंगा, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। बच्चा मेरा 8-9 साल का हो गया। अल्लाह अकबर। बहनों का इकलौता भाई। मेरी बीवी कहती इसका इलाज करा, पैसे की हमारे पास कभी कोई नहीं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सरदारी निज़ाम है। कहने लगा मौलाना बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, ना मेरा बच्चा बोले ना मेरा बच्चा सुने। एक दिन हमारे यहाँ तबलीगी जमात आ गई, मैं तो वैसे ही जमात से भागी था। बड़े भाई ने जमात घर बिठा रखी थी, मैं भी चला गया। अस्सलामु अलैकुम, इतने में मेरा बच्चा मोहम्मद आ गया। अल्लाह गनी। मैंने अपने बच्चे से कहा अबू मेहमान आए हैं, कुछ खान पीन के लिए चीज़ लेके आ। उस वक़्त सुबह सुबह का वक़्त था। मेरा बच्चा लस्सी के गिलास लेके आ गया। अल्लाह गनी। गिलास छोड़े बंदे ज़्यादा, मेरे बच्चे को इशारा किया और गिना, यानी और लेके आ। जमात के अमीर लाहौर के थे, कहने लगे मियाँ साहब ये बच्चा का मेरा का बोलता नहीं, का पैदाइशी गूंगा है। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं आपको एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर देता हूँ, लाहौर ले आना, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने कहा जी छोड़ो जी, मैं तो थक गया। कराची से लेकर पेशावर तक सारे डॉक्टर मैंने छान मारे, कहीं से मुझे इसका इलाज नहीं मिला। जब जमात वाले चले गए, मैं अपने घर में आया। उस वक़्त की बात है, आज से 10 साल 11 साल पहले की। मेरी बीवी के गले में जो सोने का हार था, उसकी मालियत 8 से 11 लाख रुपए की थी। उसने अपने गले में यूँ करके हार पे हाथ डाला और यूं खींचा, मेरे मुंह पर फेंका। कह लगी मलक तेरा पैसा खत्म हो गया, जा ये हार बेच के मेरे बच्चे का इलाज करा के ला। मैं लान तान गाली गलोच करके मैं घर से चला गया। अल्लाह अकबर। कमरे में जाके जितनी मेरे से शराब पी मैंने पी, सुबह पी, दोपहर पी, शाम शराब पी। मैं नशे में दर्द, कलाशल मेरे पास। इशा की नमाजी भी भाग गए, मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। किसी की जुर्रत नहीं मेरे पास। मुझे कहला मौलाना मैंने अपनी पग यूं करके उतारी, अल्लाह के कदमों में फेंक दी। मैंने कहा जी अल्लाह के कदम? मस्जिद के मेहराब के 2 सतून हैं। कहने लगे मेरे अल्लाह के कदमों में फेंक दी। फिर मैं ज़मीन पे लेट गया, सजदे में नहीं, उल्टा मुद्दा लेट गया। मैंने अल्लाह के यानी मस्जिद के 2 सतूनों को पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह आज मुझे तेरी करीमी चाहिए, आज मुझे तेरा रहम और फजल चाहिए। या अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने आया, या मुझे मस्जिद से बाहर निकलने की तौफीक न दे, उठा ले, या मेरे बच्चे को आज अल्लाह जुबान दे दे। का मौलाना शराब के नशे में वुज़ू कोई नहीं, मैं सारी रात मेहराब में पड़ा रोता रहा। सुबह मेरी आंखें सूज गई, मुझे नहीं पता। मेरे घर वाले उठा के ले गए। मैंने कहा नहीं, फजर की नमाज पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं घर गया, पराडो गाड़ी की मैंने चाबी पकड़ी, मैं सीधा नमाज पढ़ के कब्रिस्तान चला गया। माँ बाप की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त जमा करा के आया, तुम सिफारिश के उस पर दस्तखत कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। कि जितना हो सका माँ बाप की कब्र पे मैं बैठ के रोया। फिर मैं जब घर आया, अल्लाह गनी, सुनो, कहने लगा जब मैं घर आया, मेरे दरवाजे पे खड़े होके गाड़ी का हॉर्न बजाया। मेरी बच्ची अस्मा, नाम भी बताया, कि मेरी बच्ची अस्मा दोनों मेन गेट खोल के बाहर आई और मेरी गाड़ी के आगे फ्रंट पे यूं लेट कर रोने लगी और थप थप करके गाड़ी पे हाथ मार के कहने लगी अबू अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी, अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी। कब मैंने यूं करके दरवाजा खोला, अंदर गया। कब मौलाना मुझे बताओ तो सही, 4 या 5 बहनों का इकलौता भाई, 8 साल के बाद जब उसने मुझे अब्बू कहा होगा तो मेरी खुशी की क्या कैफियत हुई होगी। अल्लाह गनी। मौलाना और मुझे कौन कहता है कि अल्लाह नहीं देता, हमें मांगने का ढंग ही नहीं आता, वो तो देने के लिए तैयार है, अल्लाह रोने पे देता है। मौलाना ये बच्चा 8-10 साल पहले गूंगा था, अल्लाह ने इसे जुबान दे दी, ये बच्चा कुरान का हाफिज बन गया और आलिम बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का इम्तिहान दे दिया है।